हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग चेक करेंगे कि कौन आपको बैडली मिस कर रहा है अभी। यानी कि इस तरह से मिसिंग एनर्जी है कि आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं उनकी लाइफ में या फिर उनकी एनर्जी आपको भी फील हो रही है। तो जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपने गॉड को याद करें आज, क्योंकि वैक्स में हम देखेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग में कि कौन आपको याद कर रहा है। तो आप अपने पार्टनर को तो नाम ले ही नहीं सकते हैं, आप अपने गॉड को याद कर लें। ठीक है, जिस भी सुप्रीम पावर पे आप ट्रस्ट करते हैं। तो चलिए, आपने शायद याद कर लिया होगा। एंड स्टे पॉजिटिव, वॉच द रीडिंग। ठीक है, एकदम पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा, नेगेटिव नहीं होना है। सिचुएशन आपकी उस पर्सन से कुछ भी हो सकती है। देखिए, किसी ना किसी का दिमाग में आपके नाम तो आया होगा, आपके विचारों में उस पर्सन का नाम आया होगा। तो आप सोचिए, विचारिए थोड़ा सा, लेकिन पॉजिटिव होके। ठीक है, नेगेटिव कोई भी चीज़ आपको नहीं सोचनी। तो चलिए देखते हैं कि कौन आपको अभी बैडली मिस कर रहा है। देखिए, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या फिर जो भी पर्सन के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, ये पर्सन अभी अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेटर ए निकल कर आया गाइस, लेटर ए एंड लेटर एल। लेटर एल एंड के आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये आज बहुत अच्छे से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये रिफ्लेक्ट हुआ है अल्फ़ाबेट्स। देखिए, ये पर्सन अभी, आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी में बिजी है या थर्ड पार्टी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, थर्ड पार्टी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में है तो वो ही पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। देखिए, थर्ड पार्टी के रूप में कोई लव ट्रायंगल हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, कोई पर्सन, ठीक है, जिससे मैरिज सिचुएशन हो सकती है, लिव इन सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपको छोड़कर जाने के बाद जिस पर्सन के पास में गए उनकी तरफ इनका ज़्यादा ध्यान अभी जा रहा है कुछ दिनों से। और आपको इस तरह से लग रहा है, लेकिन ये वहाँ होकर भी वहाँ नहीं है। देखिए, फिजिकली ये वहाँ पर है, लेकिन मेंटली ये कंटिन्यूअस आपके बारे में ही सोच रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन में अगर किसी पर्सन के साथ में आप हैं, तो ऐसा ही पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहा है। देखिए, मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मैं पार्टनर बोलती हूँ तो इट मीन्स इट कुड बी मेल फीमेल, कोई भी हो सकता है। ठीक है, देखिए, ये शो कर रहे हैं और हो सकता है कि रेस्पॉन्सिबल पर्सन है ये। ठीक है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से इनको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बावजूद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना ये नहीं भूलते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनकी सारी ज़रूरतें पूरे करना, अगर वो घूमने को बोल रहे हैं, घूमने जाना उनके साथ में, जो भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन करता है एक फैमिली को या अपने किसी पर्सन को खुश रखने के लिए, वो सब काम ये पर्सन कर रहा है। ठीक है, और यही देखकर आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये आपसे दूर होते जा रहे हैं और थर्ड पार्टी में इनका इन्वॉल्वमेंट अब ज़्यादा ही हो रहा है। तो आप दोनों के बीच में कुछ भी अब नहीं रहा या फिर आप नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है गाइज़, ये पर्सन हर वक़्त, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में आपको याद करते हैं। यानी कि आपसे फैमिली के साथ में है तो कुछ ऐसी बात हो गई तो आपकी याद आ गई, कुछ चीज़ ऐसी दिख गई तो आपकी याद आ गई, आपसे रिलेटेड कुछ नाम दिख, मतलब आपका नाम दिख जाना, आपसे आपके नाम का पहला अक्षर दिख जाना। ठीक है, आपका कोई फ़ेवरेट सॉन्ग सुनाई दे जाना सडनली। तो ये चीज़ें इस पर्सन के साथ में हो रही हैं और ये चाहकर भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। इंटेंशनली भी ये आपको याद कर रहे हैं गाइज़, ऐसा नहीं है कि ये कहीं भी हैं तो आपको मिस नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर सिचुएशन में के रूप में, थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली है, तो ये फैमिली में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको कंप्लीटली निभा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये या तो आपसे दूर हो रहे हैं या फिर अगर फैमिली ही ब्लॉकेजेस है आपके दोनों के रिश्ते में, तो ये उनको खुश करने के लिए, देखिए, मे बी हो सकता है कि किसी को हेल्थ इशू है उनकी फैमिली में, तो बात और बिगड़ सकती है, तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो उसके सोचते ये आपसे अभी दूरियां बना के रखे हुए हैं। तो फैमिली में रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, मे बी एल्डर पर्सन हो सकते हैं जिसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां हो। तो ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि भी फैमिली में इन्वॉल्व है। अगर किसी
की सर्विस में लगे हैं, यानी कोई बीमार है तो उसकी सर्विस में लगे हैं, उसके हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपसे भी इस पर्सन ने दूरियां बना के रखी है और आपके वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको कंप्लीट रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वैसे भी मुझे इस रिलेशनशिप में गाइज ओवर गिविंग आप ही लग रहे हैं ज़्यादा, यानी आपने ही इस रिलेशनशिप में 100% दिया होगा। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे कम ही नज़र आ रहा है और अभी की सिचुएशन तो मुझे और भी इस तरह से लग रही है कि थर्ड पार्टी में ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन ये अभी मिसिंग एनर्जी में है, काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है, आपको याद करते हैं, स्पेशली बैड टाइम पे ये आपको काफ़ी याद करते हैं। लेटर सी बना है गाइज, लेटर सी, लेटर पी एंड लेटर एस। ये पर्सन इमोशनल पर्सन हो सकते हैं गाइज, ये चाहे कितना ही शो कर दें, शो करते होंगे कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, हर सिचुएशन में रहने वाले हैं, मतलब सिचुएशंस इनको परेशान नहीं करती है, लेकिन ये अंदर से काफ़ी इमोशनल पर्सन है गाइज। ये एक्चुअली इनको देखा जाए तो ये ना कमिटमेंट आपको नहीं दे पाने की वजह से जो इनको रिग्रेट होता है या फिर हुआ है उसकी वजह से परेशान है, या फिर ये कंप्लीटली आपकी तरफ आ नहीं पाते या फिर 100% आपको नहीं दे पाते, तो उसका मेन रीज़न यही मुझे लग रहा है, क्योंकि ये कमिट नहीं कर सकते आपके रिश्ते को आपको जो आप इनसे चाह रहे हैं वो आपको नहीं दे सकते हैं, इस वजह से ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये आपसे दूरियां बना के रखे हुए हैं, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगी कमिटमेंट फोबिया है कि इनको कमिटमेंट देना ही नहीं, सिचुएशन इस तरह से है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी ये आपके रिश्ते को ऑफिशियल नहीं कर सकते, आपको 100% नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। ये पर्सन या तो कोई मजबूर है, थर्ड पार्टी में फंसा है, या फिर थर्ड पार्टी मैंने बोला ना फैमिली भी हो सकती है। देखिए रिलीजन, कास्ट इशू ये भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये पर्सन कमिटेड रिलेशनशिप में आपको नहीं लेकर आ सकते हैं अभी फ़िलहाल तो, ठीक है? जिसकी वजह से भी आपसे दूरियां बना के रखें, क्योंकि ये आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिश्ता अब इस पॉइंट पे आ गया है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको कोई फिक्स रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी चाहिए रिलेशनशिप में, और वही चीज़ ये पर्सन अभी करने में कैपेबल नहीं है। इसकी वजह से भी इस पर्सन ने दूरियां बना के रखी है और रह के इस पर्सन को आपके दूर होने की इनसिक्योरिटी, डर लग रहा है कि कहीं आप इनसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएंगे। तो ये सोचकर ही ये पर्सन काफ़ी ओवर इमोशनल हो जाते हैं कि इस रिश्ते का यही एंड है, या फिर इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, इस रिश्ते की ग्रोथ क्या होगी आगे। तो काफ़ी सोच विचार ये पर्सन करते हैं और उस समय डेफिनेटली आपको ही ये पर्सन याद करते हैं। देखिए कई लोगों के बीच में लेस कांटेक्ट भी हो सकता है, कंप्लीटली ऐसा नहीं कि नो कांटेक्ट ही है, ब्लॉक्ड सिचुएशन है, ऐसा नहीं है। आपकी कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ में थोड़ी बहुत बातचीत भी हो रही होगी, मैसेजेस के थ्रू हो रही होगी, या फिर कोई कॉल के थ्रू भी, लेकिन पहले जैसा नहीं है, क्योंकि आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ और ये पर्सन आपको वो आपकी आशाओं पे कंप्लीट खरे नहीं उतर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको कंप्लीट रिस्पॉन्स या फिर मनचाहा रिस्पॉन्स जैसा आप चाह रहे हैं इनसे वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? इसकी वजह से भी ये आपसे दूर होना होना पड़ रहा है इनको, या फिर होना चाह रहे हैं ये। देखिए आपका इनको पता है, अगर आपकी फीलिंग का ये देखें तो आपको काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग पर्सन समझते हैं, ठीक है? आप इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग भी हैं। अगर आप डिटरमाइन कर लेते हैं कि नहीं अभी ये नहीं करना है, उसको उस पर्सन को याद नहीं करना है, अपने ही ग्रोथ पे ध्यान देना है, तो आप ये भी कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं। तो ये चीज़ इनको पता है कि आप इनको कंप्लीटली ऑब्सेशन की एनर्जी में नहीं आएंगे इनके, ठीक है? तो ये चीज़ इनको मालूम है और यही सोच के ये आपसे थोड़ा-सा दूरियां बना के रखे हुए हैं कि आप इनसे हेट करें, या फिर आप अगर रिस्पॉन्स नहीं करें, मतलब ये रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो आप भी आगे से नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका नेचर या फिर आपकी आदतों को जानते हैं अच्छे से। तो ये इस वजह से भी दूरियां बना के रखे हुए हैं कि जब आगे ग्रोथ अभी नहीं है, सिचुएशन इस तरह से है कि कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हैं, ये सोच के भी ये पर्सन थोड़ी-सी अपनी दूरियां बना के रखे हुए हैं और इनको आपके बारे में चिंता होती है, लेकिन आपका इनको पता है कि आप ओवर इमोशनल पर्सन नहीं हैं, ऑब्सेस एनर्जी में नहीं जाएँगे। आपके लिए ये ट्रिगर आपकी ग्रोथ की तरफ ही आपको लेकर जाएगा, बैक
नहीं लेके जाएगा कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, काम वाम छोड़ दिया और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनकी याद में ही बैठे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे आप, इनको पता है। तो ये चीज़ को सोच के थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अदरवाइज काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है। इनको डर तो बहुत है आपसे दूर जाने का और दुख भी बहुत है। अभी ये जो आप के साथ में बिहेवियर कर रहे हैं या फिर जो भी सिचुएशन है उसके से ये खुश नहीं है, बंदा बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है। लेकिन ये इनको करना पड़ रहा है, सिचुएशन इस तरह से है क्योंकि ये खुद मजबूर हैं कि कमिटेड रिलेशनशिप आपको नहीं दे सकते हैं। देखिए, अगर ये आप किसी मैरिड पर्सन से नहीं डील कर रहे हैं और कोई इस तरह का पर्सन है जो कि जिसको कि रिश्ता दिखाया जा रहा है या फिर ऑलरेडी वो किसी रिश्ते में मतलब ये है कि फैमिली दिखा रही है, ठीक है। या फिर ये सिचुएशन गाइज आपकी भी हो सकती है। आपके या तो फैमिली वाले कोई रिश्ता आपको दिखा रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई और चॉइसेस ऑप्शन हो सकते हैं। वो भी बहुत मजबूरी के बाद आपको उस पर्सन को चुनना पड़ेगा इनके बाद। अगर इस पर्सन की तरफ से कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं आता है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली उस पर्सन के साथ में मतलब जाने की सोच सकते हैं या फिर सोच रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन वाला लग रहा है वो मुझे आपकी साइड से लग रहा है क्योंकि जेन्युइन है गाइस, काफ़ी लंबा आपका ये रिलेशनशिप हो गया है और आपको कोई भी ढंग का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आपको कमिटेड रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, तो आप जाना चाह रहे हैं अभी किसी और रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये वाली ये प्रॉब्लम मुझे आप दोनों के बीच में लग रही है और ये आपकी ही एनर्जी मुझे लग रही है जो कि यस, खुद से ना चाहकर भी कोई मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, वो ये कि इनको छोड़कर कहीं और आपको किसी और के बारे में सोचना पड़ रहा है। नंबर 7 की एनर्जी बनी, नंबर 7, नंबर 9 एंड नंबर 3 की एनर्जी बनी है गाइस। देखिए, वापस से मैरिज के साइन बने हैं, या तो आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप मैरिड हैं, या फिर आप मैरिज का सोच रहे हैं किसी के साथ में, ठीक है। तो कोई ना कोई हो सकता है कि आपके जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इस रिलेशन मतलब इस रीडिंग को, उनकी लाइफ में भी कोई कमिटेड रिलेशन, इनके बाद कोई नेक्स्ट कमिटेड रिलेशनशिप आ सकता है। लेकिन गाइज ये पर्सन काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है, ये आपकी यादों से दूर नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि आपको मिस भी कर रहे हैं, अपनी मजबूरी को भी समझ रहे हैं, आपको कमिट ना करने का दुख भी इस पर्सन को हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत कुछ इस पर्सन के लिए रख करा है। जैसे लाइक एम्प्रेस कैसी होती हैं, केयरिंग, लविंग, है ना, और मदर लाइक केयर, फादर लाइक केयर करने वाला इंसान ये आपके पार्टनर रहे होंगे। उसकी वजह से भी इस पर्सन को आपकी काफ़ी याद आ रही है कि जितना आपने दिया इस पर्सन का, उसका 1% भी आपको रिपे नहीं कर पाए, ठीक है, आपको नहीं दे पाए। तो वही चीज़ का रिग्रेट भी इस पर्सन को अभी रह रह के हो रहा है। तो मिसिंग एनर्जी है, मजबूरी है, कुछ ना करने की मजबूरी है। कई लोगों की तो बात भी नहीं हो पा रही है गाइस, कई लोगों का तो लेस कांटेक्ट है लेकिन कई लोगों की तो बात भी नहीं हो पा रही है। ये आपके इंतज़ार में है क्योंकि अगर ये कांटेक्ट करेंगे तो आप कमिटमेंट के लिए बोलेंगे, सवालों के जवाब आप मांगेंगे, कई सवालों के जवाब। तो ये इस एनर्जी में है कि आप ही खुद होके आगे होके कांटेक्ट कर लें ताकि इनको ये आप ये ना बोल पाएँ कि आपने ही कांटेक्ट किया और अब आप ही वापस से स्टेप बैक कर रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि आप इनको कांटेक्ट करें और कोई भी कमिटेड रिलेशनशिप के लिए इनको अभी फोर्स ना करें क्योंकि अभी ये स्पेस भी चाह रहे हैं थोड़ा-सा, ठीक है? और कोई सवाल जवाब भी ना करें। तो बात करने की इच्छा तो इनकी मतलब इस तरह से कि बैडली याद कर रहे हैं आपको, इतना ऑब्सेशन वाली एनर्जी इस पर्सन की फ़ील हो रही है, ठीक है? लेकिन मजबूरी है और आपका इंतज़ार है कि आप इनको कॉल या मैसेज कर दें। तो अभी की तो गाइज़ यही एनर्जी निकल कर आई है आपके पार्टनर की। अब थोड़ा सा मैसेजेस देखते हैं आज उनके कि और क्या मैसेजेस के थ्रू निकल के आता है, क्या अभी चाह रहे हैं। मैं शफल कर रही हूँ मैसेजेस को, तो लेट्स सी।
मैसेजेस के थ्रू गाइस बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आती है। तो कैंडल वैक्स में तो निकल ही गया। देखिए आई मिस यू का कार्ड है जो हमारा रीडिंग का टॉपिक था। तो जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। आई नो आई हर्ट यू, उनको पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। नो वन कैन टेक योर प्लेस इन माई हार्ट, आपकी जगह उस पर्सन की लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता। देखिए मैंने बोला ना, अगर थर्ड पार्टी है, फैमिली थर्ड पार्टी के रूप में है, अपने करियर के लिए उन्होंने अपना आपसे दूरियां बना के रखी है, लेकिन कोई भी पर्सन उनकी मन में आपकी जगह नहीं ले सकता है। आई लाइक योर स्वीट वॉइस, आपकी आवाज़ उनको काफ़ी पसंद है। यू आर नॉट ब्यूटिफुल बट इंटेलिजेंट टू, और अगर बॉयज़ देख रहे हैं तो यू आर नॉट हैंडसम, ओनली हैंडसम बट इंटेलिजेंट टू, यानी कि आप खूबसूरत ही नहीं हैं, आप इंटेलिजेंट भी हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में या तो ये फंसे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हो सकते हैं। गॉड सब ठीक करेंगे, ये आपके लिए म्यूचुअल मैसेज हो सकता है, या फिर इनकी फीलिंग है ये कि गॉड सब ठीक करेंगे। सॉन्ग निकल के आया है गाइस, तेरा यार हूँ मैं। मे भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में आने से पहले काफ़ी अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं, तो ये सॉन्ग आपको डेडिकेट किया है आपके पार्टनर ने कि और कोई रिलेशनशिप अगर नहीं हो पाता है तो हम एक फ्रेंड बन के तो रह ही सकते हैं। आई कुडेंट स्पीक व्हाट आई फील फॉर यू, ये कम्प्लीटली अपनी फीलिंग को नहीं शेयर कर पाए आपसे जब भी आपके साथ में रिलेशनशिप में थे या अभी भी हैं। ये थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हैं, या फिर इस तरह का हो सकता है इनकी एनर्जी की अपनी बातों को दिल में ही रखते होंगे और सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। प्रिटेंड कुछ और कर रहे होंगे और अंदर कुछ और फीलिंग इनकी चल रही होती होगी। तो ये एक्चुअली ये एनर्जी आपके पार्टनर की है कि वो आपको कुछ नहीं बोल पाए जो कि वो बोलना चाहते थे। पेशेंस की एनर्जी आई है, ये पेशेंस रख के बैठे हैं अभी, या तो सिचुएशन ठीक होने का वेट कर रहे हैं, या फिर ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप ही इनको आगे होके कॉल मैसेज कर दें ताकि कोई भी सवालों का जवाब इनको ना देना पड़े और इनको भी लगे कि हाँ आपने इनको माफ़ कर दिया है। ठीक है, तो काफ़ी पेशेंस रख के सब्र करके बैठे हुए अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये थे कुछ मैसेजेस एंड आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, अभी वो क्या सोच रहे हैं, आगे की एनर्जीज हम लोग निकालते रहेंगे गाइस। ठीक है, तो और माय सब्सक्राइबर थैंक यू सो मच, एंड जिन्होंने भी नहीं किया है, जो न्यू व्यूअर्स है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।